पैसे के 24 नियम जो बदल देंगे आपकी जिंदगी। नमस्ते दोस्तों, इन्वेस्टमेंट लाइफ में आपका स्वागत है। पैसे इस शब्द को सुनते ही कई तरह की भावनाएं उमड़ सकती हैं। कुछ लोगों के लिए यह उत्साह और महत्वाकांक्षा जगाता है, तो कुछ के लिए चिंता, डर या तनाव का कारण बनता है। लेकिन चाहे आप पैसे को लेकर कैसा भी महसूस करते हो, एक बात स्पष्ट है, पैसा हमारी जिंदगी में बेहद अहम रोल निभाता है। पैसे के नियम समझना सिर्फ अमीर बनने का मसला नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन पर नियंत्रण पाने, मानसिक शांति हासिल करने और उन अवसरों के दरवाजे खोलने का भी है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपको पैसे के वो बुनियादी नियम समझाऊंगा जो न सिर्फ सरल है, बल्कि आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए भी हैं, ताकि आप इन्हें तुरंत अपना सकें। रूल 24, प्रतिस्पर्धा को अपनाएं। जिंदगी और वित्तीय दुनिया में प्रतिस्पर्धा अनिवार्य है। चाहे वह नौकरी के लिए हो, प्रमोशन के लिए हो या बिजनेस के अवसरों के लिए, प्रतिस्पर्धा हमेशा रहेगी। इसे अपने सुधार का साधन बनाएं, सीखें, इनोवेट करें और अपनी गति बनाए रखें। याद रखें, आप अपनी रेस खुद लड़ रहे हैं और दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें। रूल 23, सकारात्मक पैसे की मानसिकता विकसित करें। एक वेल्थ माइंडसेट विकसित करना लंबे समय की सफलता के लिए जरूरी है। पैसे को एक तनाव का स्रोत समझने के बजाय उसे एक टूल के रूप में देखें जो अवसर पैदा कर सकता है। उच्च वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें, सकारात्मक किताबें पढ़ें और अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको प्रेरित करें। रूल 22, जरूरत पड़ने पर पेशेवर सलाह लें। पैसे का मैनेजमेंट कभी कभी जटिल हो सकता है। यदि आपको लग रहा है कि किसी विषय पर आपकी समझ पर्याप्त नहीं है, तो फाइनेंशियल एडवाइजर, टैक्स विशेषज्ञ या इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल की मदद लें। एक योग्य विशेषज्ञ आपके लिए सही दिशा निर्धारित कर सकता है और महंगे गलत फैसलों से बचा सकता है। रूल 21, समझदारी से उदार बने। दूसरों की मदद करना जरूरी है, पर इसे सोच समझकर करें। अपने मूल्यों और वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप ही दान या मदद करें, ताकि आपकी अपनी वित्तीय स्थिरता भी बनी रहे। इससे न सिर्फ समाज में सुधार होगा, बल्कि लॉन्ग टर्म में आपके योगदान का अधिक प्रभाव भी दिखेगा। रूल 20, बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बने। आर्थिक माहौल और व्यक्तिगत परिस्थितियां समय के साथ बदलती रहती है। जब भी आपको लगे कि आपकी वर्तमान रणनीति काम नहीं कर रही, तो अपनी योजना में बदलाव करें। जैसे तूफानी मौसम में नाव के पाल बदल दिए जाते हैं, वैसे ही अपने वित्तीय निर्णयों में लचीलापन बनाए रखें। रूल 19, अनुशासन बनाए रखें। वित्तीय सफलता का मूल मंत्र है अनुशासन। जब शुरुआत में उत्साह होता है तो योजना बनाना आसान होता है, लेकिन चुनौती और लालच के समय योजना पर टिके रहना ही सफलता की कुंजी है। अनुशासन का अभ्यास करें, चाहे वह बचत करना हो या सही समय पर निवेश करना हो, क्योंकि हर छोटा निर्णय आपके लॉन्ग टर्म लक्ष्य के करीब ले जाता है। रूल 18, अपनी आय और खर्चों को ट्रैक करें। जो नापोगे वही संभालोगे। अपने हर खर्च और आय का हिसाब रखें। इससे आपको पता चलेगा कि पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ बचत के मौके हैं। चाहे वो कोई ऐप हो या पुरानी डायरी, नियमित जांच से आप अनावश्यक खर्चों को रोक सकते हैं। रूल 17, अपने वित्तीय कार्यों को ऑटोमेट करें। अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका है अपने खर्च, बचत और निवेश को ऑटोमेट करना। जैसे कि एक मशीन बिना रुके काम करती है, वैसे ही ऑटोमेटिक ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स आदि से आप नियमितता बनाए रख सकते हैं और खर्चों पर नजर रख सकते हैं। रूल 16, रिस्क और रिवॉर्ड के बीच संतुलन को समझें। वित्त में रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा जुड़े रहते हैं। जितना अधिक लाभ पाने की संभावना, उतना ही अधिक रिस्क भी होता है। अपने निवेश में संतुलन लाने के लिए रिस्क उठाने और सुरक्षित निवेश के बीच सही तालमेल बनाएं। शुरुआती दौर में कम रिस्क वाले विकल्प चुनें और धीरे धीरे अपने अनुभव के साथ रिस्क बढ़ाएं। रूल 15, स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। बिना लक्ष्य के पैसे का प्रबंधन करना ऐसे है जैसे बिना दिशा के जहाज चलाना। अपने छोटे और लंबे दोनों प्रकार के वित्तीय लक्ष्य तय करें, जैसे कि छुट्टियों के लिए बचत या रिटायरमेंट की योजना। इन्हें स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड तरीके से निर्धारित करें, ताकि हर कदम पर प्रेरणा और जिम्मेदारी बनी रहे। रूल 14,
अपने पैसे को आपके लिए काम करने दें। आखिरकार असली मकसद ये है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। अपने निवेश और एसेट्स से ऐसा माहौल तैयार करें कि वे आपकी जीवन शैली का खर्च उठा सकें, जिससे आपको सच्ची वित्तीय आज़ादी मिले, चाहे वो डिविडेंड, रेंटल इनकम या ब्याज हो। अपने पैसे से पैसिव इनकम का स्रोत बनाएं। रूल 13, केवल आय पर नहीं, नेटवर्थ पर ध्यान दें। इनकम तो जरूरी है, लेकिन आपकी असली वित्तीय सेहत इस बात से मापी जाती है कि आपके पास क्या है और कितना कर्ज है। अपने बचत, निवेश और कर्ज को देखते हुए एक समग्र तस्वीर बनाएं। यह आपको सही दिशा में अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेगा। रूल 12, करों पर ध्यान दें। टैक्स आपके इनकम और निवेश पर भारी असर डाल सकते हैं। इन्हें ऐसा समझें जैसे एक राजमार्ग का टोल, जहां हर बार आय या निवेश पर टैक्स देना पड़ता है। टैक्स लाभ वाले खाते, कटौतियों और उचित निवेश रणनीतियां अपनाकर आप अपने टैक्स के बोझ को कम कर सकते हैं। रूल 11, एक आय स्रोत पर निर्भर न रहें। आज के दौर में सिर्फ एक ही आय का स्रोत रखना जोखिम भरा हो सकता है। अपने इनकम स्रोतों को विविध बनाएं, चाहे वह साइड बिजनेस हो, फ्रीलांसिंग हो या निवेश से मिलने वाला डिविडेंड। इससे यदि एक स्रोत में गिरावट आए भी तो आपका वित्तीय आधार मजबूत बना रहेगा। रूल 10, पैसे के बारे में सीखना कभी न छोड़ें। वित्तीय दुनिया लगातार बदलती रहती है। नए निवेश के मौके, टैक्स कानून और आर्थिक हालात आपके फैसलों पर असर डाल सकते हैं। पैसे के बारे में जितना सीखेंगे उतना ही आपको अपने फैसले लेने में आत्मविश्वास आएगा। पढ़ाई करें, सेमिनार में जाइए और हमेशा अपने ज्ञान को अपडेट रखें। रूल 9, अपनी कमाई से कम खर्च करें लेकिन खुशी बनाए रखें। यह नियम संतुलन का है। आपको अपनी सीमाओं में रहते हुए जीवन का आनंद लेना है। ओवर स्पेंडिंग से बचें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कभी खुद को खुश न करें। सोचें, क्या आपको एक नए प्रोडक्ट की थोड़ी सी खुशी चाहिए या दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा की शांति? अपने खर्चों को समझदारी से तय करें ताकि वे आपके मूल्यों और खुशियों के अनुरूप हों। रूल 8, संपत्ति और देनदारियों के बीच का अंतर समझें। अपने वित्तीय भविष्य को मजबूत बनाने के लिए यह जानना जरूरी है कि संपत्ति वो चीजें हैं जो आपके जेब में पैसा लाती हैं, जबकि देनदारियां वो हैं जो पैसा निकालती हैं। संपत्तियों में निवेश करें, जैसे कि रियल एस्टेट, शेयर या कोई साइड बिजनेस, और देनदारियों को कम करने की कोशिश करें ताकि आपकी आय पर निर्भरता कम हो। रूल 7, बाजार को समय देने की कोशिश न करें। कई निवेशक मार्केट को सही समय पर खरीदने और बेचने की कोशिश में फंस जाते हैं, लेकिन मार्केट के उतार चढ़ाव को समझना बेहद मुश्किल है। इसके बजाय अपने निवेश को लंबे समय तक बाजार में लगाएं। धीरे धीरे समय के साथ मार्केट में वृद्धि के लाभ आप पर ही रह जाएंगे। रूल 6, चक्रवृद्धि ब्याज का जादू जानें। कंपाउंड इंटरेस्ट वह प्रक्रिया है जहां आपका निवेश ब्याज कमाता है और फिर उस ब्याज पर भी ब्याज लगता है। इसे ऐसे समझें जैसे एक बर्फ की गोली जो पहाड़ी से लुढ़कते लुढ़कते बड़ा हो जाता है। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा समय आपका पैसा बढ़ने को मिलेगा और कंपाउंडिंग का असर गहरा होगा। रूल 5, अपने भविष्य में निवेश करें। पैसे बचाना तो जरूरी है, लेकिन अगर आप सच में धन बनाना चाहते हैं तो निवेश करना सीखें। निवेश ऐसे है जैसे पेड़ लगाना। जितनी जल्दी शुरू करेंगे पेड़ उतना बड़ा होगा, चाहे वह शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या सेवानिवृत्ति खाता जैसे NPS, PPF। जल्दी से जल्दी और नियमित रूप से निवेश करना शुरू करें। रूल 4, अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए योजना बनाएं। जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी है। एक दिन सब ठीक हो सकता है और अगले ही दिन आपकी कार खराब हो सकती है या नौकरी चली सकती है। ऐसे में एक आपातकालीन फंड आपकी वित्तीय सुरक्षा का बुनियादी हिस्सा बन जाता है। आदर्श रूप में 3 से 6 महीने के खर्च का पैसा इमरजेंसी फंड में रख लें। रूल 3, बुरे कर्ज से बचें और अच्छे कर्ज का समझदारी से उपयोग करें। कर्ज 2 प्रकार का होता है, अच्छा और बुरा। बुरा कर्ज जैसे कि ऊंचे ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन आपको भारी पड़ सकते हैं क्योंकि इनका ब्याज लगातार बढ़ता रहता है। दूसरी ओर अच्छे कर्ज जैसे होम मॉर्टगेज या एजुकेशन लोन आपके जीवन में सुधार या धन वृद्धि का कारण बन सकते हैं। रूल 2, पहले खुद को भुगतान करें। सबसे पहले अपने लिए पैसे अलग रखो, इससे पहले कि आप बिल भरें, किराना खरीदें या मनोरंजन में खर्च करें। इसे ऐसे समझें
आप अपने सबसे महत्वपूर्ण बिल हैं। जैसे आप कभी अपना किराया या बिजली का बिल नहीं छोड़ते, वैसे ही अपनी सेविंग्स को भी प्राथमिकता दें। रूल 1, अपनी कमाई से कम खर्च करें। यह नियम सुनने में तो आसान लगता है, पर कई लोग इसे अपनाने में मुश्किल महसूस करते हैं। अगर आप लगातार अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करेंगे तो आप खुद को एक ऐसे फाइनेंशियल गड्ढे में फंसा देंगे जहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। सोचिए, अगर आप रेत पर घर बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे घर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो जरूर गिर जाएगा। इसी तरह अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करना आपके वित्तीय भविष्य के लिए उतना ही अस्थिर है। दिस बोनस रूल। सफलता व्यक्तिगत है और एक विकल्प है। सफलता का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। ये तय करें कि आपके लिए सफलता क्या है और फिर हर दिन उस दिशा में ठोस कदम उठाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को दबाओ ताकि आप ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहो। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। कोई भी निर्णय लेने से पहले एक एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। धन्यवाद।